9th क्लास सभी को सुप्रभात। बच्चों, मैं आपको हिंदी की किताब आज हिंदी की किताब क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ का शीर्षक है उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये निबंध विधा में लिखा गया है और इसके लेखक का नाम है श्यामाचरण दुबे। बच्चों, श्यामाचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 1922 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 ईस्वी में हुई थी। ये गद्य विधा में लिखते थे और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बच्चों, इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो संक्रमण की पीड़ा है, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, विकास का समाजशास्त्र आदि कई इनकी परंपरा और इतिहास बोध आदि कई इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, इस पाठ में हम उपभोक्तावाद की संस्कृति इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि आज इस निबंध में हम जानेंगे कि आज जो बाजार हैं, हमारे भारत के जो बाजार हैं, वो बाजार जो हमारी जो उपभोक्ता की जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति वो बाजार की गिरफ्त में आ गई है। समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने माना है कि हम विज्ञापन के चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम टीवी टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के पीछे हम भागते हैं और उनसे आकर्षित होकर हम वस्तुओं को खरीदने के चक्कर में हम अपनी एक दूसरे से हमने होड़ा होड़ी लगा रखी है। बच्चों, तो आइए हम पढ़ते हैं कि संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। मतलब संपन्न व्यक्ति और अभिजन वर्ग द्वारा जो प्रदर्शन करने वाली जो चीजें हैं उनका उपयोग ज्यादा होने जा रहा है, होता जा रहे हैं और सभ्यता की ये सारी बातें सभ्यता के विकास में चिंताजनक दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे हम लेखक बता रहे हैं कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी वैसे ही सामाजिक अशांति और विषमता भी समाज में फैलती रहेगी। बच्चों, मैं पाठ शुरू करने जा रही हूँ। उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए बच्चों, समाज में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। भारतीय समाज में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। तो देखिए बच्चों, हम आज जो हमारे भारतीय बाजार हैं वो विलासिता की सामग्रियों से भरे पड़े हैं। हमको लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है, जी तोड़ ये कोशिश लगी रहती है। हर उस वस्तु को बनाने वाली कंपनी की जी तोड़ मेहनत लगी हुई है कि हम उस वस्तु को खरीदें। अब उस वस्तु को खरीदने के लिए किस तरह से उसके विज्ञापनों को दिखाया जाता है, टीवी के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से। तो हम देखेंगे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही, अब देखिए हम दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही देख लें। सबसे पहले आता है टूथपेस्ट। यानी टूथपेस्ट की जो विज्ञापन हमें टीवी में दिखाई देती है उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। दांतों की चमक बनाए रखेगा, सांसों की बदबू को दूर करेगा, ठीक है ना। कई तरह के मसूड़ों को स्वस्थ रखे, मुंह की दुर्गंध को न आने दे, इस तरह से हम उस विज्ञापन के पीछे दौड़ते हैं। तो जैसे टूथपेस्ट बताते हैं तो उसके साथ ही ब्रश की भी ऐड दिखाई जाती है, ब्रश का भी विज्ञापन दिखाया जाता है कि जितना अच्छा टूथपेस्ट होगा तो उतना अच्छा ही ब्रश भी होगा। अब ब्रश का भी कलर, आकार, उसके आगे का ब्रश कैसा है वो भी उसको बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, ताकि दर्शक उस विज्ञापन को देखकर आकर्षित हो और उसको खरीदने पर लालायित हो जाए, यानी उसको खरीदने की उसकी इच्छा बढ़ती जाए। तो इस तरह से और भी सूची लंबी होती है। देखिए बच्चों, मैं और भी आपको बता रही हूँ कि इस तरह से हमारा जो बिल है, वस्तुओं को खरीदने का जो बिल है वो बढ़ता ही जाता है। तो देखिए बच्चों, सौंदर्य प्रसाधन। अब उसके बाद है सौंदर्य प्रसाधन की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। बाजार में सौंदर्य प्रसाधन की जो वस्तुएं हैं उसकी जो भीड़ लगी हुई है बाजार में, वो तो हमें चमत्कृत कर देती है। जैसे सबसे पहले सौंदर्य प्रसाधन में हम साबुन ही ले ले। साबुन, अब क्या बताएंगे, साबुन के बारे में हमें बताएंगे कि ये साबुन
कम खुशबू देता है तो ये साबुन ज़्यादा खुशबू देता है। इस साबुन से हमारे पसीने की बदबू नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है, तो इस साबुन से हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसी प्रकार से देखिए साबुन के विज्ञापन को दिखाने के लिए सिने स्टार्स को लिया जाता है। सिने स्टार्स साबुन को बढ़-चढ़ कर दिखाते हैं कि कोई सिने स्टार कहता है कि मैं ये साबुन इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरी त्वचा सौंदर्य से खिल उठी है, मैं तरोताज़ा महसूस करती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को बढ़-चढ़ कर दिखाया जाता है। उसके बाद में देखिए बच्चों परिधान। अब परिधान यानी वस्त्र। अब वस्त्रों के लिए देखिए आजकल बाज़ार में नए-नए बुटीक खुल गए हैं। वस्त्रों की नई-नई डिज़ाइनें, मतलब वस्त्रों को इस तरह से बढ़-चढ़ कर उन्होंने ऐसे-ऐसे पोशाकें तैयार करते हैं, ऐसे-ऐसी वेशभूषा तैयार करते हैं कि लोग उससे आकर्षित होते हैं। आजकल देखिए कॉलेजों में, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ही हैं, तो हर प्रकार की परिधान खरीदने की वो उनके मन में एक लालसा बनी रहती है। उनकी इच्छा होती है, मैं इस तरह का परिधान खरीदूँ, मैं इस तरह का। वो बुटीक में जाएँगे, बुटीक में लाखों रुपए, हज़ार रुपए खर्च करते हैं, अच्छी-अच्छी तरीके से ड्रेसेस तैयार करवाते हैं। भले चाहे उस ड्रेस से हमारा अंग प्रदर्शन हो, चाहे ना हो, लेकिन उसको खरीदना है। भले ही हम उसमें सभ्य दिखे या ना दिखे, हमारी संस्कृति उसमें अच्छी दिखती हो या ना दिखती हो, लेकिन हमें पैसे खर्च करके वो परिधान खरीदना है। उसके बाद देखिए बच्चों घड़ी। अब देखिए घड़ी है, मैं एक-एक करके सारी चीज़ें बता रही हूँ, कुछ चीज़ें बताऊँगी तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब घड़ी देखिए समय बताती है, हमें घड़ी में क्या देखना है, समय देखना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, घड़ी खरीदते हैं। जो घड़ी 400-500 में मिल जाती है, वैसे ही जो घड़ी 400-500 में हमें समय बताती है, वही घड़ी 50,000 की भी होती है, तो वही लाख, डेढ़ लाख खर्च करके भी लोग खरीदते हैं। तो क्यों ना हम 400-500 की घड़ी खरीदें, समय तो हमें उसमें भी दिखेगा और उसमें भी दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, विज्ञापन के चक्कर में उस होड़ में लगे रहते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदनी, भले चाहे हमारे पास पैसा है या नहीं है। हम समाज में अपना दिखावा और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए हम महंगी से महंगी वस्तुओं को खरीदते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं और उनको खरीद हम अपनी चादर भले कितनी ही छोटी हो, लेकिन छोटी होती है, हमारी चादर तो छोटी है, लेकिन हम पैर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बच्चों देखिए, इसके बाद देखिए कई लोगों की आदत होती है संगीत घर में संगीत सिस्टम जो होता है, म्यूजिक सिस्टम, वो होना चाहिए। भले ही चाहे किसी को संगीत की सीख हो या ना हो, संगीत की परख हो या ना हो, लेकिन घर में म्यूजिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अब देखिए कंप्यूटर, भले ही कंप्यूटर का ज्ञान हो ना हो, लेकिन घर में एक दिखावे के तौर पर कंप्यूटर होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, कमाई तो उनकी थोड़ी होती है, कमाते तो वो थोड़ा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, समाज में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए 5 सितारा होटल यानी 5 स्टार होटलों में जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे, वहाँ मौज मस्तियाँ करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। उसी तरह से विवाह आदि में भी बहुत सारे खर्च किए जाते हैं। अब तो विवाह आदि पहले तो थोड़े समय पहले हम विवाह आदि में देखते थे बहुत खर्च करते, लेकिन आजकल बच्चे के जन्म में, बर्थडे पार्टी है, शादी की सालगिरह है, तो उसमें लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। तो वो ये सब इसलिए करते हैं कि आज उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमने अपने आप को, मतलब जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को हमने पीछे छोड़ दिया और हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया। तो हम क्या करते हैं, दिखावा करने के लिए हम इतना लाखों रुपए का खर्चा कर लेते हैं, जबकि इनसे कुछ होने वाला नहीं। हम बस अपने समाज में वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपना दिखावा और अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए हम ये सब करते हैं। अब देखिए अमेरिका और यूरोप की बात ले, तो अमेरिका और यूरोप में तो यहाँ तक कि भारत में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और यूरोप में तो ऐसा हो चुका है कि ये व्यक्ति यदि बूढ़ा होने लगा है, उसको लगता है कि मैं अभी मरने वाला हूँ, थोड़े समय बाद मैं मर जाऊंगा, बूढ़ा हो गया तो वो मरना ही है, तो वो क्या करता है, अपनी कब्र खुद खुदवा लेता है पहले ही और अपनी कब्र के आसपास हरियाली लगवा देता है। मतलब वो ये सोचते हैं कि मरने के बाद भी हम ऐशो आराम से उस कब्र में पड़े रहे, हमारे आसपास हरियाली होनी चाहिए, हमारी कब्र अच्छी दिखनी चाहिए। तो ये चीज ये जो आज अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में भी हो। तो देखिए बच्चों, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हम अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए अनेक रूपों में कार्य करते हैं। भले ही चाहे उसको देखकर लोग हंसे, हमारी हंसी उड़ाए, हमारा मजाक उड़ाए, लेकिन हम क्या करते हैं, प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, हम अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए ये सब करते जाते हैं। ये एक छोटी सी झलक थी बच्चों उपभोक्तावादी समाज की। अब देखिए बच्चों, विशिष्ट जन समाज और सामान्य जन समाज ललचाई निगाहों से देखते हैं। अब देखिए जो बाजार में जो भारी चमक दमक वस्तुओं की, हर चीज की जो चमक दमक है, उसे विशिष्ट जन यानी वीआईपी लोग, जो बहुत बड़े पैसों वाले लोग हैं वो, और सामान्य लोग भी ललचाई हुई आंखों से देखते हैं। यानी सभी के मन में एक लालसा रहती है कि हाँ, हम अपना दिखावा, हम अपनी प्रतिष्ठा को किसी भी तरह से दिखाएं, भले चाहे वो किसी भी रूप में हो, हास्यास्पद हो या निराशाजनक हो, किसी भी तरह से उनको दिखाना है।
तो देखिए बच्चों, अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हुआ है। अब देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि ये उपभोक्तावादी संस्कृति का जो विकास है हमारे भारत में ही क्यों हो रहा है। तो बच्चों, मैं आपको समझा देती हूँ, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी थे। सामंती संस्कृति जो है उसके तत्व पहले भारत में भी थे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है और हमारा उपभोक्तावाद है वो इस संस्कृति से हमेशा से ही जुड़ा हुआ है। और देखिए, सामंती संस्कृति का मुहावरा आजकल बदल चुका है। सामंत बदल गए हैं तो उनके मुहावरे भी बदल गए हैं। आज हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। हमारी परंपराएं खत्म होती जा रही है, हमारी आस्था भी हर बात, समाज के प्रति भी हमारी जो आस्था है, एक दूसरे के प्रति जो हमारी आस्था है, उसका भी क्षरण होने जा रहा है। मतलब वो भी हनन होती जा रही है। हमारी जो आस्था है वो भी खत्म होने जा रही है। बच्चों, समाज का कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता का स्वीकार कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति वो अनुकरण की संस्कृति कैसे, हमारी भारतीय संस्कृति जो पुरानी संस्कृति उसको तो हम छोड़ बैठे, लेकिन नई संस्कृति यानी हम नई संस्कृति ऐसी है कि हम उसका अनुकरण कर रहे हैं। हम एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। उसके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, उसके पास ऐसी वस्तु है तो मेरे पास भी ऐसी होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमानों को अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर आधुनिकता की गिरफ्त में हम आ रहे हैं। और देखिए, विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। टीवी में जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनका प्रसार और उनका जो सूक्ष्म तंत्र है वो हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं। और उसमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की शक्ति, यानी जो विज्ञापन टीवी पर बढ़ चढ़कर दिखाए जाते हैं, कंपनी वाला अपने विज्ञापन को बढ़ चढ़कर दिखाता है क्योंकि उसे तो बेचना है, उसे पैसा कमाना है। तो उसमें क्या होता है, सम्मोहन, वशीकरण, यानी हम उसके वश में आ जाते हैं उस विज्ञापन के, और हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी वैसे ही समाज में अशांति भी बढ़ेगी, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का भी ह्रास होगा और हम अपने लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हो जाएंगे। हमारा जो लक्ष्य होता है उससे हम मतलब हमारा जो लक्ष्य है हम उससे भ्रमित हो जाएंगे और इस तरह से हम एक पीड़ित इंसान बन जाएंगे। विकास के विराट उद्देश्य भी पीछे हट जाएंगे। हमारा जो विकास का जो उद्देश्य है कि हम अपने विकास का उद्देश्य कैसे करेंगे, पूरा कैसे करेंगे, विकास के उद्देश्य को पूरा कैसे करेंगे, जब हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे तभी हमारे विकास का उद्देश्य भी पूरा होगा। लेकिन ऐसा आज की संस्कृति का हम अनुकरण कर रहे हैं तो हम अपने विकास के उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आज हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मापदंड भी ढीले पड़ रहे हैं, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। हमारा स्वार्थ जो है वो परमार्थ करने वालों पर भी हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। अब भोग की आकांक्षाएं यानी हमारी भोग की वस्तुओं, हम हमेशा भोग विलासिता की वस्तुओं में डूबते जा रहे हैं, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं, होड़ लगी हुई है। तो इससे हमारा ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इन वस्तुओं को, भोग विलास की जो वस्तुओं को खरीदने की जो हमारी इच्छाएं हैं वो आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर ये दौड़ रुकेगी ये हम नहीं कह सकते। तो गांधी जी ने भी कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी सोच को बुलंद करें, हम आगे बढ़े, देश में नए नए आविष्कार करें, परंतु जो हमारी बुनियाद है, हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। हम सोच से भी आगे बढ़े, हम जितना सोचते हैं उससे भी आगे बढ़े, नई नई वस्तुओं का आविष्कार करें, परंतु हमारी जो संस्कृति है उसे हमें कायम रखना है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है और एक बहुत ही बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो बच्चों देखिए, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आज की उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ये हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। जैसे देखिए बच्चों, हमारे उत्पादों में हम उत्पादों के निरंतर दास बनते जा रहे हैं। तो वही जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सारी वस्तुओं को हम अधिक महत्व दे रहे हैं, इन सब खाने पीने की वस्तुओं को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं और ये चीजें हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है, लेकिन फिर भी हमें खाना है। 5 सितारा होटलों में हम संस्कृति से सामान्य व्यक्ति में भी प्रतिष्ठा के नाम पर लालच भर गया है। अब देखिए, 5 सितारा होटल में जाने के लिए जो
व्यक्ति अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं, तो उसमें भी एक दिखावे की होड़ मच जाती है और वो भी अपने दिखावे के लिए अपनी संस्कृति को छोड़कर आगे बढ़ गया है और उसमें एक लालच भर गया है कि मैं भी अपना दिखावा, अपनी हैसियत को बढ़ाने की कोशिश समाज में करूं। तो समाज में परस्पर वर्गों में भी दूरियां बढ़ रही हैं, दिखावे की संस्कृति हो गई है। इस तरह से हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी खोते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे मानवीय गुणों और मानवीय मूल्यों का पतन भी हो रहा है। तो बच्चों, आज उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव इतनी धीमी गति से पड़ रहा है कि इसके प्रभाव में आकर इतनी तेज गति से बढ़ रहा है कि इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र ही बदल रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं का उपभोग ही सुख भोगने की वस्तुओं को मानकर कर रहे हैं। मतलब हम अपनी वस्तुओं का उपभोग कैसे कर रहे हैं कि हम ये सोचते कि ये वस्तु मेरे सुख के लिए है और ये मानकर हम उसका उपभोग करते हैं। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पादन हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। बच्चों, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन हमें आकर्षित करते हैं और ये प्रभावशाली होते हैं, जो हमारे मन में वस्तुओं के प्रति इतना भ्रामक आकर्षक पैदा करता है कि हम उसको खरीदने के लिए हम अपनी प्रतिष्ठा को भी खोते जा रहे हैं। इस स्थिति में अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित करती हैं। तो बच्चों, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए उन्हीं चीजों को अपना रहे जो दुनिया की नजरों में अच्छी हैं, चाहे वे गुणवत्ता से युक्त हो या गुणवत्ता से युक्त ना हो। इसलिए बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को और श्रेष्ठ मूल्य और आस्थाओं को निरंतर शरण नहीं होने देना है। हमें इस उपभोक्तावाद वाली संस्कृति के शिकार नहीं होना है। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ इधर ही समाप्त होता है।